हेलो बच्चों। माइंड वेब सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का माइंड मैप। शुरू करते हैं इसको। अगेन पॉइंट टू पॉइंट से लेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? एसेंशियल डील्स एंड इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन of biopharmaceuticals and biologicals using GM microbes, fungi and plants and animals। इसको बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है इसको फर्दर किया। फर्स्ट में एक में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड। एप्लीकेशन कौन कौन सी आती है इसके अंदर? थेराप्यूटिक्स, प्रोसेस फूड्स, डायग्नोस्टिक्स, फिर है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एग्रीकल्चर, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। देन आती है थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट आती है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। देन आता है हमारे पास क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। फूड प्रोडक्शन करता है हमारे पास, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्ट करता है, फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और टेलर मेड प्लांट्स इसके अंदर हमारे पास बनते हैं। देन आ जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, चॉइस ऑफ जीन डिपेंडेंट्स एंड देन बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। पेस्ट रेसिस्टेंट की बात करें तो मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस सीन इन ऑल यूकैरियोट्स अगेंस्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन। टेक्निक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम आरएनएआई बोलते हैं। देन बेस्ड होता है ये पोस्ट ट्रांजिशनल साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए और ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए जो कि कोडेड होता है फ्रॉम पेस्ट स्पेसिफिक जीन्स इज साइलेंस्ड होता है या फिर प्रिवेंटेड होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए। अलग अलग सोर्स प्रेजेंट है, वायरसेस विद आरएनए जीनोम या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोन्स रेप्लिकेटिंग विया एन आरएनए इंटरमीडिएट। फिर नेक्स्ट आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर इसके हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स। देन है जेनेटिकली इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंसुलिन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आती है और सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट है। देन है मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन एंड देन आ जाता है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होता है। डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए चेन, देन है डीएनए सीक्वेंस ऑफ बी चेन, प्लाज्मिड की फॉर्मेशन करते हैं, देन इकोलाई की फॉर्मेशन करते हैं। चैन ए और चैन बी दोनों सेपरेटली प्रोड्यूस्ड होती है। देन आ जाता है हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं ऑफ एडीए डेफिशिएंसी का। स्टेप्स होते हैं जीन थेरेपी के अंदर, जैसे कि लिम्फोसाइट्स ऑफ पेशेंट या एडीए सीडीएनए दोनों मिलके हमारे पास रेट्रोवायरस मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं लिम्फोसाइट्स जो कि नॉट इमोर्टल है, देन इन्फ्यूज कर जाते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट की बात करते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस मेथड्स हैं, जिसके अंदर आ जाता है हमारा पीसीआर जो हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बेसिस क्या होता है इसका? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन होता है। एडवांटेज डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस। यूज होता है इसका डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन में, म्यूटेशन इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। देन आ जाता है हमारे पास एलाइसा जो कि है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। बेसिस होता है एंटीजन, यूजेस होते हैं डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी एंटीबॉडीज और सिंथेसाइज्ड करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस। देन हम बात करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जिसके अंदर प्रोब होता है हमारे पास रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। हाइड्राइड हो जाता है विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। देन इसके पैरामीटर्स देखें तो हम अर्ली डिटेक्शन होते हैं एंड कन्वेंशनल की बात करें तो अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल एंड देन अदर में मॉडर्न के अंदर आ जाता है हमारे पास पॉसिबल है। एग्जांपल्स कन्वेंशनल के अंदर हम बात करें तो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, मॉडर्न के अंदर हम बात करें तो आरडीटी, पीसीआर या फिर एलाइजा की बात कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो यूज होते हैं इनके अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करते हैं। वैक्सीन सेफ्टी जरूरी होती है इसके अंदर इसके केस में। देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग होती है। देन हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज पे। एथिकल इश्यूज के अंदर क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जीएमओ जिसको हम बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट शो करता है व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स जो है इंट्रोड्यूस होते हैं इनटू द इकोसिस्टम। देन है जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है बाय ह्यूमंस हैज टू रेगुलेट करता है फॉर मॉरल और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी
क्या करती है, डिसीजन मेकिंग का काम करती है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएमओ फॉर पब्लिक सर्विसेज। डेवलप करता है इन बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज के अंदर जो कि रिच है, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। बायोप्रेसी की बात करें तो रेफर करता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज पीपल जो है कंसर्न करते हैं विदाउट कंपनसेंट्री पेमेंट। देन है कंट्रोवर्सीज की बात करें तो रिगार्डिंग पेशेंट्स एंड बायोप्रेसी। बासमती राइस की बात करते हैं, 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया प्रेजेंट है, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है ऑफ बासमती राइस इन इंडिया। 1997 की बात करें तो अमेरिकन कंपनी जो है गोट पेटेंट राइट किया था उन्होंने ऑफ बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। बासमती राइस की क्या की थी, सेमी डवार्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ जब हमने क्या किया, क्रॉस किया, तो हमको मिली थी न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस। सेम हम क्या कर सकते हैं, टर्मरिक के साथ कर सकते हैं, नीम के साथ कर सकते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट जो है रिसेंटली क्लियर किया था इन्होंने सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। इसके साथ हमारा क्या हुआ, ये वाला चैप्टर जो है खत्म हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का माइंड मैप खत्म।